अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाजरीन, हम पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से आखिरी निशानियां और आने वाले अजाबों की झलकियां शुरू हो चुके हैं, जिन्हें हम मामूल की चीजें समझते हुए मौलियाती तब्दीली का नाम दे रहे हैं। हम जानते हैं कि इन सब में इंसानी आमाल भी शामिल हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि इस सब के अंदर ही इंसानी आमाल के साथ साथ खुद हमारी नाफरमानियां भी बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। हर गुजरते दिन के साथ हम दीन से दूर होते चले जा रहे हैं और जदीदियत के नाम पर हर दीनी हुक्म से अपने मुफाद के मुताबिक तावीलें निकालने में माहिर हो चुके हैं। यही वजह है कि अल्लाह ताला की जानिब से हम पे वार्निंग्स के लिए कई सारे अजाब नाजिल किए गए हैं, लेकिन हम हैं कि इन सब को मौलियाती आलूदगी और क्लाइमेट चेंज वगैरह का नाम देकर बरियो जिम्मा हो जाते हैं और अपने करतूत सुधारने की जानिब कोई तवज्जो नहीं करते। आज भी हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि हालिया दिनों में हम जिस सूरत हाल से दो चार हैं, क्या ये वाकई क्लाइमेट चेंज है या फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से आने वाले एक अजाब का हल्का सा नमूना है। दोस्तों, हम जानते हैं कि पिछले तकरीबन 8 से 10 साल से स्मोक का मसला पूरी दुनिया में बढ़ता चला जा रहा है। इस हवाले से दुनिया के बड़े बड़े शहर जहां इस सफर के शिकार हैं, वहीं पे हर साल स्मोक की शिद्दत की फहरिस्त में बड़े सगीर पाक व हिंद के बड़े बड़े शहरी टॉप पर होते हैं। लाहौर, नई दिल्ली, अमृतसर, लुधियाना और हरियाणा जैसे ये शहर जो दोनों मुल्कों के पंजाब के मरकजी शहर हैं, हर साल ही स्मोक की शिद्दत में आलमी रैंकिंग में टॉप करते हैं। इसके साथ साथ दुनिया के दीगर बड़े शहर जैसा कि फ्रांस, लंदन और दुनिया के दूसरे दीगर खित्तों में मौजूद शहर भी स्मोक की आफत का हर सर्दियों में शिकार होते हैं। माहिरीन का कहना है कि ये स्मोक सूरज की तेज अल्ट्रा वायलेट शुआओं की हिद्दत से पैदा होने वाली गर्मी में ठंडी हवा के माहौल में मौजूद आलूदगी से मिलाप है, जिससे धुंध यानी फोग की बजाय स्मोक पैदा होती है, जो धुएं और धुंध का मिलाप है। गुज़श्ता चंद सालों से स्मोक का मसला इस कदर शिद्दत इख्तियार कर चुका है कि इससे पैदा होने वाली बीमारियां न सिर्फ आंखों, नाक, फेफड़ों और दीगर अमराज का बायस बन रही हैं, बल्कि हर साल ये मामला कई जाने भी ले जाता है। बड़े सगीर पाक व हिंद के हवाले से तो अक्सर माहिरीन ये कहते हैं कि दोनों ममालिक में मौजूद पंजाबी किसान इस अंदाज से काश्तकारी करते हैं जो स्मोक को बढ़ावा देने का सबब बनता है। माहिरीन का कहना है कि अगली फसल के आने से पहले पिछली फसल की बाकियात को खेतों में ही जला देने की रिवायत की वजह से स्मोक की शिद्दत में बेइंतहा इजाफा हो जाता है। इस पर सोचने की बात यह है कि स्मोक का ये सिलसिला तो पिछले 10 से 12 साल पहले शुरू हुआ है। इससे पहले ये मसला मौजूद ही नहीं था, जबकि पिछली फसल की बाकियात को खेतों में ही जला देने का ये सिलसिला तो इस खित्ते में हजारों साल से चला आ रहा है, तो ये मसला हजारों सालों से मौजूद होना चाहिए था। हम मानते हैं कि इस सिलसिले में इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का भी बहुत बड़ा किरदार है, यानी वो धुआं जो मुख्तलिफ सनतें खारिज करती हैं, जिसमें भारी धातों के बुखारात भी शामिल होते हैं और वो भी हवा में शामिल होकर स्मोक को बढ़ावा देते हैं। अलबत्ता ये बात समझ से बाहर है कि इस सारे मामले में सिर्फ किसानों को ही कसूरवार क्यों ठहराया जा रहा है। नाज़रीन, ये सब तो माहिरीन का कहना है, लेकिन इस पे हमारा मौक़िफ़ क्या है और हम इन चीजों को किस अंदाज से देखते हैं, आज हम आपको यही बताना चाहते हैं। दोस्तों, हमारा मानना है कि ये मामला इतना सादा नहीं है जितना सादा बनाकर पेश किया जा रहा है। सबसे पहले तो ये किसी क्लाइमेट चेंज के मसले की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि हम इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से आने वाला एक छोटे दर्जे का अजाब समझते हैं। ये अजाब अल्लाह ताला हम पर इसलिए नाजिल कर रहा है कि हम अपने आमाल पर नजरसानी करें और अल्लाह ताला की नाफरमानी वाले आमाल से बाज आकर दीन इस्लाम की मुकम्मल पैरवी कर सकें। इस मामले का दूसरा पहलू इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है, जो यहूदियों के आलमी एजेंडे से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये अल्लाह ताला की जानिब से अजाब किस तरह है, तो हम इस सिलसिले में कुरान करीम की सूरह दखान की आयत नंबर 10 और 11 की तशरीह करना चाहेंगे। इन आयतों की तशरीह करने से पहले हम आपको बताते चलें कि इस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कयामत की निशानियों में से एक निशानी ये बयान फरमाई कि जब कयामत बिल्कुल नजदीक होगी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर भी गुजर चुका होगा, तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में एक ऐसी धुएं वाली हवा चलाएंगे जिससे सिर्फ और सिर्फ मोमिनीन ही वफात पाएंगे, और यूं इस धुएं की वजह से पूरी दुनिया से मोमिनीन का इंतकाल हो जाएगा। इसके बाद दुनिया में सिर्फ काफिर बचेंगे और वो दुनिया के बदतरीन लोग होंगे और उन्हीं लोगों पर कयामत कायम होगी। अब हम सूरत दखान की आयत नंबर 10 और 11 को देखें तो इसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम मुंतजिर रहो, हम तुम पर अनकरीब ऐसा धुआं नाजिल करेंगे जो तुम लोगों पे छा जाएगा और ये दर्द देने वाला अजाब होगा। आप इस आयत के अल्फाज पर गौर करें।
इस आयत में उस अजाब को हलाक कर देने वाला अजाब नहीं कहा जा रहा, बल्कि इसे दर्द देने वाला अजाब कहा जा रहा है। इससे साफ जाहिर है कि मौजूदा स्मोग अल्लाह ताला की जानिब से हम मुसलमानों के लिए एक वार्निंग है, क्योंकि ये दर्द देने वाला अजाब है। कयामत के करीब जो धुएं का अजाब आएगा वो दर्द देने वाला अजाब नहीं होगा, बल्कि उसे काफिर लोग अपने आप को हक पर समझने की दलील के तौर पर पेश करेंगे, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ मोमिनीन की वफात होगी। जैसा कि हदीस शरीफ में बयान किया गया है कि इस धुएं से मोमिनीन को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी और वो बगैर तकलीफ के इस धुएं की आड़ में वफात पा जाएंगे। हम पहले भी कहते आ रहे हैं कि किसानों पे ही हर साल ये सारा मलबा डाला जाता है, जबकि सनतों को खुली छुट्टी दी जाती है कि वो जैसे चाहे आलूदगी फैलाएं। जबकि एक प्रैक्टिस जो इस खित्ते में हजारों सालों से जारी है, उसी को मौरूद इल्जाम ठहराना दरअसल इसी मामले का दूसरा रुख है। इससे पहले हम यहूदियों के उस एजेंडे पर बेशुमार बात कर चुके हैं और बहुत सारी वीडियोस भी बना चुके हैं कि कैसे यहूदी पूरी दुनिया की खुराक के वसाइल को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। इस सिलसिले में यहूद ने जहां पे खुली चीजों को मुसलसल प्रोपेगेंडे और मार्केटिंग के जरिए मुज़र सेहत करार दिया और इनकी पैकिंग मार्केट में मुतारिफ करवा दी, और यूं अब दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में तो खुली चीजें देखने को भी नहीं मिलती। इन चीजों में पानी, आटा और आटे की तमाम अक़साम, दूध और दूध से बनने वाली तमाम चीजें शामिल हैं। ये तीनों चीजें यानी आटा, पानी और दूध हमेशा से इंसान की बुनियादी जरूरियात में शामिल रही हैं। अब अगर आप ज़राअत की जानिब देखें तो इस वक्त पूरी दुनिया समेत खुद बरे सगीर पाक व हिंद में भी ऐसी फसलें काश्त होना शुरू हो चुकी हैं जो काश्त होने के बाद अगली फसल का बीज नहीं देती, और अगली फसल के लिए किसानों को फिर से सीड कंपनीज की जानिब से फ्राहम करदा बीज खरीदने पड़ते हैं। ये तमाम के तमाम बीज लेबॉर्ट्रीज में तैयार किए जाते हैं। इस तरह से यहूदियों ने एक आलमी एजेंडे के तहत प्रोपेगेंडे और मार्केटिंग का सहारा लेकर इन चीजों को अपने हाथ में कर लिया है, और वो जब चाहें इन चीजों को रोककर पूरी दुनिया को कहत में मुब्तला कर सकते हैं, और ये तब होगा जब इनका झूठा मसीहा दजाल आएगा। यहूदियों ने ये सारी तैयारी इसलिए कर रखी है कि दजाल के आने पे ये तमाम वसाइल दजाल के हाथ में दे दिए जाएं, और वो जिन पे चाहे जिंदगी आसान करे और जिन पे चाहे मुश्किल कर दे। इसी तरह स्मोग के हवाले से हर साल ज़राअत को टारगेट बनाने का यही मकसद है कि लोगों की ज़राअत की जानिब से हौसला शिकनी की जाए। इससे पहले ये लोगों की ज़राअत को बीजों की हद तक तो अपने काबू में ले ही चुके हैं, लेकिन अब लेबॉर्ट्रीज में भी मसनूई खाना बनना शुरू हो चुका है। असल में वो मसनूई तो नहीं है बल्कि कुदरती चीज ही है, लेकिन इसका प्रोसेस इतना तेज कर दिया गया है कि कम वक्त में कम जगह के साथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ज्यादा खाना हासिल किया जा सकता है। इस हवाले से लेबॉर्ट्री में पैदा किए जाने वाला गोश्त भी काबिल जिक्र है, जिसकी फार्मिंग आइंदा चंद सालों में निहायत तेजी से होने वाली है। यही वजह है कि यहूदी ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया में ज़राअत की जानिब से लोगों का ध्यान हट जाए और हर लिहाज से दुनिया की खुराक पे यहूदी कंपनियां काबिज हो जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हमें अपने इल्म में से इल्म और अपनी हिकमत में से हिकमत अता फरमाए, ताकि हम इसके अहकाम पर अमल करते हुए मुस्लिम दुश्मन ताकतों के मंसूबों को समझकर इनका तोड़ कर सकें। आमीन।